हेलो फ्रेंड्स, आर के जेके ट्रिक पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आए हैं जो आपको 1857 की क्रांति में समझने में आपके लिए सहायक होगा। एनसीईआरटी व आरपीएससी पर आधारित ये 1857 की क्रांति है। थ्योरेटिकल लेके आया हूँ मैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसका। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, क्यों 1857 की क्रांति हुई थी उस समय, और क्रांति की प्रथम घटना कहाँ पर हुई, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, क्रांति के समय राजपूत शासक कौन था, और सैनिक छावनियां कितनी थी राजस्थान में, प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे। राजस्थान से संबंधित सभी हम जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक बने वो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए फ्रेंड्स। चलो हम देखते हैं हम अब कि किस कारण ये क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था देसी रियासतों के राजा मराठा व पिंडारियों से छुटकारा पाना चाहते थे कि हमारी राजस्थान की जितनी भी रियासत थी उनको मराठा साम्राज्य से बहुत ही भयंकर कर लिया जाता था। इस कारण वह मराठाओं से बहुत परेशान थे। ऊपर से ये पिंडारियों ने भी राजस्थान पर हमला कर दिया था और ये भी बहुत मात्रा में राजस्थान की देसी रियासतों से कर वसूल करते थे। इस कारण राजस्थान के राजा इन मराठाओं से बहुत परेशान हो गए थे और पिंडारियों से भी बहुत परेशान हो गए थे। इस कारण ये भी एक कारण है 1857 की क्रांति का। लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय नीतियां। डलहौजी ने ये बोल दिया था कि जिसके भी पुत्र नहीं होगा राजा का उसकी रियासत को विलय कर दिया जाएगा अंग्रेजी शासन में। इस कारण ये भी एक प्रमुख कारण है फ्रेंड्स। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड एक राइफल्स थी, उसमें बताया गया था कि चर्बी लगे कारतूस इसमें प्रयोग किए गए थे। इस कारण हिंदू धर्म के लोग ये समझते थे कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। चर्बी लगे कारतूस, तो चर्बी किसकी लगी थी, गाय व सुअर की। इस कारण हिंदू व मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो ये क्रांति का प्रमुख कारण था। तो ये 3 कारण थे। अगर कब आ जाए आपके क्वेश्चन तो इन 3 कारणों को आप ध्यान में रखना। चलो आगे देखते हैं अब इसका अन्य टॉपिक। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में हुआ था मंगल पांडे के विद्रोह के साथ। कि सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अंग्रेजी सैनिक था, वह उस वहां पर काम करता था और उसने ही विद्रोह किया। कब किया, 29 मार्च को। तो आपको ये याद रखना है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। किंतु संगठित क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि संगठित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो आपको ये सही बताना है 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी, मेरठ उत्तर प्रदेश से ये हुई थी। तो 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी भारत में, राजस्थान में नहीं। राजस्थान में तो आगे बताऊंगा कब हुई थी प्रारंभ, लेकिन भारत में अगर भारत की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857। कहाँ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से। चलो अब और देखते हैं आगे। अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन कर्नल डिक्सन के हाथों में था। क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी लॉर्ड जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो आपको तो ये याद रखना है कि क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और जिसका मुख्यालय माउंट आबू में स्थित था। जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, माउंट आबू में। अजमेर राजपुताना की प्रशासनिक राजधानी थी और अजमेर में ही अंग्रेजों का खजाना और शस्त्रागार था। आपको मात्र इस टॉपिक में से आपको यही याद रखना है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पैट्रिक लॉरेंस को। तो आपको इसमें से पैट्रिक लॉरेंस को आप नोट कर लीजिए। और देखते हैं आगे। राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन था, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। सेकंड ग्रेड में भी इसका क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और थर्ड ग्रेड में भी मैंने इस का क्वेश्चन देखा था। 1857 की क्रांति से संबंधित इनमें से तो क्वेश्चन कन्फर्म ही आते हैं, तो आप इनको नोट सभी को कर लो। कोटा रियासत में मेजर बर्टन था। ये आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था। जोधपुर रियासत में कौन था, मेक मोशन था। भरतपुर रियासत में मोरिसन था। जयपुर रियासत में इरिडन था। उदयपुर रियासत में सावर्स था।
सिरोही रियासत में कौन था? जेडी होल था। तो आपको ये कितने हैं, दो दो चार दो छह, छह रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट को तो आपको याद ही करना है। तो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आते हैं। कोटा का बर्टन, जोधपुर का मेक मोशन मैसन है, भरतपुर रियासत में मोरिसन है, जयपुर रियासत में इरिडन है, उदयपुर रियासत में सावर्स है, और सिरोही रियासत में जेडी होल है। चलो और देखते हैं हम इसका आगे। क्रांति, राजस्थान में क्रांति के समय राजपूत शासक, बहुत ही अच्छा मैं लेके आया हूँ, और इनमें से तो कन्फर्म ही क्वेश्चन आएगा, दो राय की बात ही नहीं है फ्रेंड्स। इनमें से तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 100%। जितने भी अगर 2023 में जितने भी राजस्थान के एग्जाम है उनमें इनका तो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो हम आप धीरे धीरे देखते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिखते भी करो, लिख भी लिया करो। कोटा रियासत में है राम सिंह, कोटा रियासत में कौन है? राम सिंह। जोधपुर रियासत में कौन है? तख्त सिंह। भरतपुर रियासत में कौन है? जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत में कौन है? स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत में कौन है? राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत में कौन है? शिव सिंह। धौलपुर रियासत में कौन है? भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत में कौन है? सरदार सिंह। करौली रियासत में कौन है? मदनपाल सिंह। तो आपको ये कब के शासक है? 1857 की क्रांति के समय। और इन सभी शासकों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इनमें से एक भी ऐसा कोई शासक नहीं है जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया था, सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो आपको ये देख लियो और देखते हैं हम आगे अब जाके क्या है। सैनिक छावनियां कितनी थी हमारे राजस्थान में? तो 6 थी। नसीराबाद अजमेर में थी, नीमच मध्य प्रदेश में थी, एरनपुरा पाली में, देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में। तो 6 छावनियां थी राजस्थान में। चलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट भाग इसका आएगा, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी के साथ 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।